वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम एनालिसिस करने वाले एक टीम जो कि 7 से इस मैच में चिकन डिनर लेके जाती है, लेकिन किस तरह से लेके जाते हैं, क्या अपने आप को कंडक्ट करते हैं एंड कलेक्टिव एज अ टीम कैसे खेलते हैं, उसके बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, 7 से उतरी कहाँ है? कैंपो मिलिटर, जो कि इनकी नई ड्रॉप लोकेशन है, क्योंकि पहले ये जाया करते थे पावर ग्रिड, और पावर ग्रिड के लिए भी इनके पास थी फ्लाइट पाथ, बट प्यूतो से शुरू करते हुए कैंपो मिलिटर, तो कैंपो मिलिटर इज अ गुड ऑप्शन। देखिए, कैंपो मिलिटर पर उतरे, ठीक है। अब जिस तरह से जोन शिफ्ट हुआ है, तो द जोन इज लाइक सदर्न पार्ट ऑफ द मैप, जो कि लॉस लेनर्स को 70% कवर करता है एंड 30% जो वाटर की जोन है उसको कवर किए हुए एक जोन बनता है, जो कि है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। पहला जोन यही है। पहला जोन आपका है 70% ऑफ दिस, लॉस लियोनेस का एकदम 70% लेके है, एंड जो बाकी 30% बचा है वो है आपका जो वाटर एरिया से ये है। अब आगे बढ़ते हुए जोन किस तरफ करवट ले सकता है, ये हम एज अ प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू सोचने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये रब कर दूँ एक बार, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आगे। तो 30%, 70%, 70% अगर एक लैंड है, तो इसका ये एक अर्थ बनता है कि अगर प्यूटर से कैंपो मिलिटर गया, तो बहुत सारी टीम्स ये सोचे कि सेंट्रलाइज ऑफ द जोन, या तो अपर साइड एल्पोजो या कहीं नॉर्दर्न ईस्टर्न, ऐसे कुछ जोन्स आने की प्रबल दावेदारी हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एज पर द मेटा बहुत बार ये नॉर्थ ईस्टर्न कटता है, लेकिन यहाँ आज अब हुआ है कि सदर्न ईस्टर्न कटा है। तो कहीं ना कहीं लॉस लियोनेस आपका पूरा सेंटर ऑफ द जोन है, जहाँ आप देख सकते हैं रिवेंज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग RNT है, एंड एवरीथिंग एवरीवन इज दैट। तो बहुत सारी टीम्स हैं यहाँ पे, लेकिन जो कोलाइड होगा वो होगा कि लॉस लियोनेस से आप आगे जोन में कैसे बढ़ते हैं, उस पर कोलाइड होगा। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हियर कम द सेकेंड जोन। तो ये आपका बन चुका है सेकेंड जोन। ये है फेज 2। आपका जो फेज 2 मतलब सेकेंड जोन ही आप इन्हें मान सकते हैं, और ये सेकेंड जोन ही है। सेकेंड जोन में आप देख सकते हैं कि जो मतलब लॉस लियोनेस LOS जहां लिखा था, जो एक हार्ट ऑफ द सर्कल है, सर्कल था अब थोड़ी सी टाइम से पहले, तो वो कहीं ना कहीं अब जोन के लाइक अपर एज पे है। अगर आप उससे नीचे आते हैं या कहीं इस तरफ या इस तरफ कहीं होल्ड करते हैं, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। लेकिन 7C जो कैंपो मिलिटर में उतरी थी, कैंपो मिलिटर से उतर के वो अपना रोटेशन वगैरह कर करके इम्पाला के द्वारा, इम्पाला से वो लॉस ल्यूनेस एंटर कर सकते हैं, और उन्होंने एंटर किया भी है। आगे चलते हुए देखेंगे। आगे चलते हुए मैं दिखाता हूं आपको एक बार। तो ये है आपका सेकेंड फेज ऑफ द जोन। सेकेंड फेज ऑफ द जोन में लॉस लियोनेस बहुत ज्यादा पार्ट आपका घेरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कैंपो मिलिटर से आके 7C को लॉस लियोनेस में एकदम बैक एंड से यहाँ पे इनको लेना था एक रिच या एक हिल मुझे यहाँ दिखती है, मार्कस, ये वाली हिल। तो अगर ये इसको यहाँ पकड़ के खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चलते हुए इनको एक चांस बनता है कि हाँ अच्छी किल्स या अच्छे पोजीशन पॉइंट निकालने की दावेदारी रखते हैं। लेकिन इन्होंने चिकन डिनर पे कैसे कन्वर्ट किया, आई विल शो यू। मैं दिखाता हूं आपको बस। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वीडियो में। फेज 3 की तरफ बढ़ते हैं, फेज 3 या फेज 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। फेज 4 की तरफ मैं आपको जब लेके चलूंगा, तो मैं बताऊंगा कि व्हाट एक्चुअली गोज इन देयर फेवर्ड, एंड वो कहां से उन्होंने अपना कमबैक शुरू किया। 7C सेकेंड थर्ड जोन तक आई एम वेरी मच एश्योर्ड कि उन्होंने फाइट्स में एंगेजमेंट नहीं ली थी।
देखिए, तो कैंपो मिलिटर से आके उन्होंने मार्कस वाले जगह, मैंने जिस जगह मार्क करी थी आपको, मैंने ये सारी चीज़ें जो दिखाई थी मार्कस जहाँ थी टीम, वहाँ से उन्होंने अंदर की तरफ लिया शिफ्ट। ठीक है, अपना जो मतलब एक पोजीशन बनाने का होता है उन्होंने बनाया, जोन के अंदर आए, ज़्यादा एंगेजमेंट ना लेके उन्होंने एक काम किया कि 7C के जो बंदे थे इससे पहले वाले जोन में, वहां एक भी बंदा जोन में नहीं था। मोस्ट ऑफ द टीम्स वर आउटसाइड, इसीलिए ब्लाइंड, इनसेन ये सब लेट रोटेशन में पकड़े, क्योंकि पहले ही बहुत सारी टीम जो कि TX आरई एंड हमारे TT फोर किंग, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जोन के अंदर थे, तो वो लोग आते हुए इंसान को पकड़ सकते हैं, उसमें कुछ दौरा ही है नहीं। तो इसी से आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ एंटर करा, तो पोजिशनिंग आप देखिए, द पोजिशनिंग आई वुड लाइक टू शो स्प्रे गॉड ऑन अ हाइट। हाइट एडवांटेज मैं हमेशा कहता हूँ मेरा मन में अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास अपर एडवांटेज हमेशा होता ही है। स्प्रे गॉड, अलादीन, दे आर गोइंग द वर्क। ये है वैक्सी, ये है स्प्रे गॉड, ठीक है, ये वैक्स। तो कहीं ना कहीं देखिए ये लोगों ने एक चेन बना के रखा है, चेन लाइक ये इसे देख सकता है, ये इसे देख सकता है, ये इसे देख सकता है। तो कहीं ना कहीं चेन बना के रखा गया है ताकि कंप्लीट कवर रहे, एंड एक मतलब कोई एक साइड से आके एकदम से मतलब कंट्रोल ना ले ले गेम का। कहीं ना कहीं हर साइड देखा जा रहा है, हर साइड से फाइट लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे क्रूशियल जो मुझे लगा वॉज एब्सोल्युटली राइट कि आप जब हाइट पे होते हैं स्प्रे गॉड, उसने उसको जितना भी लाइक कैपिटलाइज करना होता है उससे कहीं ज़्यादा कैपिटलाइज किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद स्प्रे गॉड। बहुत बढ़िया खेला स्प्रे गॉड ने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए स्प्रे गॉड का बस ये देखिए, स्प्रे गॉड का पोजिशनिंग देखिए, देयर कम्स द हाइट। वो यहाँ से TX को भी देख सकता है, TX को एक्चुअली एलिमिनेट भी उसने ही किया। अब आगे चलते हैं, हम वीडियो में ये भी देखें कि TX को इसने एलिमिनेट भी किया, एलिमिनेट भी किया स्प्रे गॉड ने। जेनो, जेनो जो है वो इस ब्रेक हाउस पे जो TT का एकदम जो है वो उसको ले सकता है, लाइक TT के ऊपर पूरी नज़र हो सकती है जेनो की। अब जो अलादीन है वो आगे चलते और बढ़ेंगे हम थोड़ी देर। तो स्प्रे गॉड का जो पोजीशनिंग है इट वाज द की पॉइंट, की पॉइंट था ये हमारे लिए कहीं ना कहीं की पॉइंट था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वीडियो के। देखिए वेक्सी ने किस तरह से TT को, वेक्सी और जेनो, जेनो 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 इस तरफ है जो आगे वाले ब्रिक हाउस पे, ये यहाँ वो नीचे वाले ब्रिक हाउस पे दोनों होल्ड किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से एलिमिनेट हो गए TT, लाइक जो टीम टीम तमिलाज है, टीम तमिलाज अगर एलिमिनेट हो चुके हैं तो वेक्सी और इसको जेनो को आगे का जो एकदम क्लोजिंग होता है, एकदम ओपनिंग होता है, वो मिल चुका है कि वो जो ब्रिक वाले घर है, वो जो टूटे वाले घर है जहाँ अलादीन है उसके साइड वाला, वो उसका वो कंट्रोल ले सकता है। क्योंकि उसके पहले अगर ये नहीं, अगर यहाँ वो हार जाते तो कहीं ना कहीं आदि को एडवांटेज आ जाता कि वो यहाँ आके होल्ड कर ले और ज़्यादा पॉइंट्स निकाल सके अपनी टीम के लिए। अब और थोड़ा आगे बढ़ते वीडियो के साथ। देखिए देखिए किस तरह जेनो का पूरा ध्यान LEFP के ऊपर भी है, LEFP के ऊपर के साथ साथ वो कहीं ना कहीं आदि के ऊपर अगर उसको थोड़ा सा सेंस होगा कि हाँ मुझे गेम मुझे लगता है कि इस ब्रिक वॉल पे कोई हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें सोच सकता है। लेकिन द थिंग इसकी हाइट पे ये है, ये लोअर हाइट पे है। एक हाइट पे बस है तो स्प्रे गॉड है, बाकी टॉप डॉग एनकोर कोया इज टोटली लाइक वो ड्राइविंग सीट पे है। कहीं ना कहीं ये ड्राइविंग सीट होता है जहाँ पे ये बंदे दिख रहे हैं तीनों। पैराडॉक्स एकदम थोड़ा सा मतलब वाइडर एंगल, थोड़ा सा स्प्लिट बना के 3-1 की स्प्लिट बना के खेले हुए अपना जो पूरा चक्र भी है उसको बिछाया हुआ गया है
LAFB टीम से, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलते हुए हम ये देखेंगे कि LAFB के एक स्क्वाड मतलब जो आदि था उसने किस तरह से नॉकआउट किया कोया को। उसके बाद उनकी जो मैन एडवांटेज थी वो कहीं ना कहीं कम गई। पैराडो जब अगर टॉप डॉग या इनको कोई आया इनको बचाने के लिए तो आदि ने उसको भी टेक डाउन किया, लेकिन कहीं ना कहीं आगे हमें चलते हुए दिखेगा कि स्प्रे गॉड ने किस तरह से हैंडल किया ऊपर से। देखिए 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 कोया कोया के पास लाइक वैक्सी थोड़ा सा नॉक हुआ आदि की तरफ से। आदि को आप मान के चलिए कि वो साइलेंट बैठा है चुपचाप। अब देखिए मैंने जो बात कही थी कि स्प्रे गॉड का पोजीशन इज वाइटल, इज वेरी वेरी वाइटल। इस जगह से उसने TX को एलिमिनेट करा और यहां से प्रेशराइज भी कर सकता है क्योंकि अपर एडवांटेज है अभी भी इसके पास। ये मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि पहाड़ जो LAFB के पास था उससे भी ज्यादा एडवांटेज स्प्रे गॉड के पास था, क्योंकि इसके पास वाइटल कवर है, अपने आप को कहीं ना कहीं मार के आगे लेके चले जा सकता था। लेकिन ये जो इसके बाद हम देखेंगे, देखिए नेड किस तरह करा गया, देखिए। एंड अलादीन की भी पोजीशन लाइक वो ड्रीम्स और एविल को आने ही नहीं देगा। ड्रीम्स एंड एविल जो यहाँ जो हमारी है टीम एक्स पर को हिलने भी नहीं दिया गया स्प्रे गॉड की द्वारा, क्योंकि जो हाइट है उसको जितना भी आप एडवांटेज ले सकते हैं लेना ज़रूरी है। अलादीन का कितना वाइटल एक मतलब मैं कहूँगा कि पोजीशन एक आइडियल पोजीशन, ताकि अगर कोई फ्लैंक करके एक स्प्लिट बना के भी रहा है पीछे तो कहीं ना कहीं उसको वो टेक डाउन कर सकते हैं। एंड अलादीन का यही सोच था कि मैं इसी को स्प्लिट डाउन करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा सबसे टॉप नॉच प्लेयर है जो कि स्प्रे गॉड है, बढ़िया खेलता है, उसको मैं ऊपर रखूंगा ताकि वो हमारे लिए किल्स ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के दे। बाकी सारी चीज़ें मैं एज ए IGL अलादीन की मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी कि एज ए IGL वो फ्रंट से लीड कर रहे थे, 6 किल्स इन द मैच, बहुत बढ़िया खेले होंगे। अब आगे बढ़ते हुए देखिए कि TX को एलिमिनेट करा गया स्प्रे गॉड की द्वारा, बिल्कुल एलिमिनेट किया गया एंड TX इज एलिमिनेटेड। अब बचा है मार्कस 7C अलादीन। अलादीन का जो मैंने कहा था, देखिए मैंने जिस तरह से कहा था, देखिए अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, थोड़ा थोड़ा देखिए 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 द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि अलादीन की पोजिशनिंग देखिए। वो यहाँ से अगर इस वॉल पे आ गया तो यहाँ से एवेल और ड्रीम्स को देख सकता है, लेकिन पैराडॉक्स की भी वाइटल थी कि पैराडॉक्स को किल निकाला था और कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड से अपने दो बंदों को एक एंट्री दिलाना था जोन में, लेकिन वैक्सी और जेनो पहले से वहीं बैठे हुए थे तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं था, इसीलिए पैराडॉक्स को आगे बढ़ना है एंड एविल और ड्रीम्स को कहीं ना कहीं टेक डाउन करना है। इसीलिए अभी आगे बढ़ते हैं एनालिसिस वीडियो की तरफ और मैं दिखाता हूं कि किस तरह से ये जो मैन एडवांटेज थी दोनों 3v3 फाइट के बीच 1v3 की फाइट हो सकती थी एंड हो चुकी है टू बी ऑलमोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए टॉप डॉग की बहुत अच्छी पोजीशनिंग थी, वैक्सी को रिवाइव करा गया, एनकोर ने बहुत अच्छा से उनके लाइक साथ दिया है। कोया ने एक वाइटल पोजीशनिंग ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सी का आया और मुझे लगता है कि आधी डाउन कर सके, आधी ने ही डाउन किया एंड कहीं ना कहीं ये जो मैन एडवांटेज था वो डाउन हो चुका है। और अब आगे चलते हुए देखेंगे कि हम पैराडॉक्स को किस तरह से, पैराडॉक्स का जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही वाइटल है, कहीं ना कहीं आगे चलते हुए हम ये दिखेगा। लेकिन स्प्रे गॉड का जो पोजीशनिंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वाइटल है। आप देखा जाए तो कि देखिए स्प्रे गॉड का जो पोजीशनिंग है, आई वॉज दैट्स ओनली टॉकिंग अबाउट कि पाव किलो देख सकते हैं टॉप डॉग को उन्होंने स्पॉट कर चुका है, ड्रीम्स और एविल का उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे भी दिया अलादीन को, और आगे चलते हुए हम ये भी देखेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एंड कहीं ना कि स्प्रे गॉड का ये जो पोजीशनिंग है इट वाज द गेम चेंजर आई वुड से। अगर वो यहाँ नहीं होते तो आगे कहीं भी इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकते थे एंड वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। देखिए किस तरह से मैंने स्प्लिट कहा, अलादीन आगे, 3 इकट्ठे प्लेयर खेल रहे हैं। तो यही होती है कि IGL लीड करेगा फ्रंट से, हम 3 को पीछे से संभालना है क्योंकि पीछे अभी भी टीम्स हो सकती है। एंड देखिए टीम्स बहुत सारी है, पैराडॉक्स, एनकोर आदि, टॉप डॉग, पाव किलो। अब इन लोग को डाउन करने की जिम्मेदारी जेनो, वैक्सी एंड
जेनोवैक्सीन स्प्रे गॉड के ऊपर अलादीन वो अपने आगे से फाइट लेने की कोशिश करे, क्योंकि अगर कैजुअलिटी भी होती है तो कहीं ना कहीं 3 मैन का एडवांटेज इन्हें रहेगा ही रहेगा। एंड वो ब्लू जोन से आते आते एक कोया को भी उन्होंने खोया हुआ है आदि के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्प्रे गॉड का पोजिशनिंग कराया गया है अलादीन से, वो मुझे बहुत बेहतरीन लगा है कहीं ना कहीं। और अब आगे चलते हुए वीडियो में हम देखें कि किस तरह से अलादीन ने निराश नहीं किया अपने प्लेयर्स को। देखिए देखिए देखिए, स्प्रे गॉड ने ऑलरेडी कर चुका है स्पॉट, एंड अलादीन ने ऑलरेडी स्पॉट कर चुका है ड्रीम्स एंड एविल को। एंड ड्रीम्स को क्या ही बेहतरीन नॉक करा हुआ है अलादीन ने, बेहतरीन नॉक देते हुए अलादीन ने एक ओपनिंग निकालते हुए एविल के ऊपर एक मॉलोटॉफ जाते हुए, एंड कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन मॉलोटॉफ करते हुए। लेकिन क्या इससे ये हो सकता है? मुझे लगता है बिल्कुल हो सकता है। एंड पाव के लोग भी उन्होंने शायद स्पॉट कर चुका है। पाव के लोग को पैराडॉक्स ने टेक डाउन किया, एंड पैराडॉक्स और आदि को, जी हाँ, टॉप डॉग को भी देखा गया है। टॉप डॉग बिल्कुल ऑफ गार्ड एंगल से पकड़े गए हैं और ड्रीम्स कहीं ना कहीं रिवाइव हो चुके हैं। आगे चलते हुए हम देखें कि जेनो जेनो एक वाइटल पोजिशनिंग पे है। एंड अब हम देखें कि आप ये सिनेरियो बन चुका है 1v2v4, 1v2v2v वर्सेस 3। तो ये सिनेरियो बन चुका है अभी के लिए। तो अभी देखिए कि स्प्रे गॉड अपने जोन अपने हैं, आदि अपना खेल रहा है, अलादीन अपना खेल रहा है, एंड जेनो एंड वेक्सु दोनों मिल के खेल रहे हैं, इकट्ठे खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इकट्ठे खेलने की एक जो आवश्यकता है इस जो प्रकार के जोन में, वो कहीं ना कहीं बहुत अनिवार्य होती है। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि कहाँ से आई। देखिए जेनो क्लोजिंग कर चुके हैं, एंड स्प्रे गॉड ने, देखिए स्प्रे गॉड ने वहाँ स्मोक हुआ है। ऑब्वियसली द थिंग इज, हाँ, प्लेयर वहाँ है। अगर प्लेयर वहाँ है तो स्प्रे गॉड इज ऑन द राइट स्पॉट एंड यू विल टेक इट डाउन 110%। और उसी तरह से स्प्रे गॉड ने डाउन किया है अपने लास्ट एनिमी को, लाइक जो कि फोर किंग आदि है जिन्होंने कोया को डाउन करा था। अब आगे चलते हुए हम देखें कि किस तरह से होती है सारी चीज़ें। वेक्सी का पोजीशनिंग इज टॉप नॉच। अलादीन पहले खेल रहे हैं अपना एक एंगल बना के, और पैराडॉक्स ने जेनो को नॉक किया। जेनो को नॉक करने के बाद जेनो के साथ इसीलिए एक बंदा आया कि अगर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ होता है, कुछ अगर उनके रेप का प्रॉब्लम आता है, कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं वेक्सी उन्हें प्रोवाइड कर सकेंगे, एज अ डुओ खेलेंगे तो। और स्प्रे गॉड उनके कवर, स्प्रे गॉड कवर ऑफ फायर में है। आप देखें, अगर पैराडॉक्स जाते हैं उन्हें फिनिश करने के लिए, स्प्रे गॉड उन्हें इजीली टेक डाउन कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत वाइटल, मैंने हमेशा कही है कि इस वीडियो में हमेशा से एक ही बात कह रहा हूँ कि स्प्रे गॉड की पोजीशन इज दी वाइटल की गेम चेंजर। अब देखिए जेनो को शायद रिवाइव मिलना चाहिए, एंड मिला। एंड पैराडॉक्स को भी पता है कि हाँ स्प्रे गॉड है ऊपर, अगर मैं ऑफ गार्ड एंगल में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं वो टेक डाउन कर सके, इसीलिए स्मोक भी किया है उन्होंने। और एनकोर बहुत ही क्लोज थे, लेकिन वेक्सी ने बहुत अच्छा 1v1 लिया है। और पैराडॉक्स ने इन एविल और ड्रीम्स को लाइक सब टोटली देख लिया था पहले से। एंड उन्होंने ये निर्णय किया था कि हाँ वो लोग अगर 3 लोग हैं तो हम कहीं ना कहीं इन दोनों को मार के यहाँ एक प्रॉपर 1v1, अगर अगर इस तरह से अगर देखा जाए कि पैराडॉक्स ने अलादीन को कर दिया होता है नॉक, तो कहीं ना कहीं गेम बदलने की चांसेस हो सकती थी, क्योंकि अपर एडवांटेज पैराडॉक्स पे आ ही जाता। बस अब देखिए स्प्रे गॉड नीचे आ चुके हैं, क्योंकि बैकअप की जरूरत होगी। अलादीन अब प्रॉपर, और ये देखिए प्रॉपर 1v1 लेते हुए, और अलादीन ने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा है। बेहतरीन शुरुआत आज के दिन की, डे 2, और बहुत बढ़िया खेला है 7 सिनेम। होप आपको ये एनालिसिस वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। कहीं ना कहीं मैंने ये ट्राई किया कि मैं अपनी जो सारी चीज़ें मैंने जितनी समझी मैं आप सबको बता सकूँ। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।